दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल अपना Q2 FY 2025 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है और इस बार कंपनी ने अपने पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कमाल कर दिया है। जून से सितंबर तक कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस में जबरदस्त दिखाई है रैली। चलो डिटेल में समझते हैं। पहले डिटेल में ये नंबर देख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। सेल्स यानी कि रेवेन्यू, जिसमें 36.9% का ग्रोथ आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सपेंसेस की बात करें तो इसमें 15.1% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे लॉस टू प्रॉफिट हुआ है, 537 करोड़ लॉस में था, 581 करोड़ में चला गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अदर इनकम की बात करें तो इसमें 2.1% का हुआ है। इसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करें तो इसमें माइनस में 3%, 201 करोड़ पहले था, अब 195 करोड़। डिप्रिसिएशन जो कि कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, बराबर है, 75 करोड़ से 75 करोड़। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें ह्यूज टर्न अराउंड मिला है, बहुत ज़्यादा हुआ है। नेट प्रॉफिट इसमें आप देख सकते हैं कम बैक हुआ है, लॉस टू प्रॉफिट। और बाकी ईपीएस इसमें भी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है। चलो अब डिटेल में समझते हैं। सेल्स की बात करते हैं। रेवेन्यू जून 25 में भेल की सेल्स थी 5487 करोड़, जो कि बढ़ के अब हो गया है 7512 करोड़। मतलब कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 37% की ग्रोथ दिखाई है। जैसे एक दुकान जून में 5 लाख का माल बेची थी और सितंबर में 6.8 लाख की माल बेच दिए हैं। एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6024 से बढ़ के 6931 करोड़ हो गए हैं, 15% का इंक्रीज हुआ है। सेल्स बढ़ने के साथ साथ थोड़ा एक्सपेंस बढ़ना नॉर्मल है, लेकिन प्रॉफिट तभी बनता है जब सेल्स ग्रोथ एक्सपेंस से ज़्यादा हो, जो कि यहाँ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि विप्टा जून में कंपनी के पास 537 करोड़ की ऑपरेटिंग लॉस हुआ था, लेकिन सितंबर में कंपनी ने 581 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया है। ये 1118 करोड़ का टर्न अराउंड है। इसका मतलब कंपनी ने प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव की और कॉस्ट कंट्रोल में बेहतरीन काम किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ओपीएम जून में -10% था, लॉस पर 100 रुपये सेल्स, 10 रुपये लॉस हो रहा था। सितंबर में 8% प्रॉफिट पे हो गया है, प्रॉफिट पर शेयर 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब मार्जिन में 18 परसेंटेज पॉइंट का जंप हुआ है। ये क्लियरली बताता है कि कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल इफिशियंसी इंप्रूव की है। इसके बाद आता है दोस्तों अदर इनकम, थोड़े सा इंक्रीज हुआ है, 185 करोड़ से 189 करोड़, मात्र 2% हुआ है। इसका मतलब कंपनी को इन्वेस्टमेंट या अदर सोर्स से भी स्टेबल इनकम मिलती है। इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करें तो जून में 201 करोड़, सितंबर में 195 करोड़, 3% कम हुआ है। मतलब कंपनी का डेब्ट थोड़ा कंट्रोल में है और उन्होंने इंटरेस्ट पेमेंट में भी सेविंग की है। डिप्रिसिएशन की बात करें तो जून और सितंबर दोनों में 75 करोड़ ही रहा है। एसेट्स की वैल्यू कम होने पर लगती है, यहाँ स्टेबिलिटी दिख रही है। मतलब कंपनी को कोई मेजर न्यू एसेट एक्सपेंस नहीं किया है। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो जून में 608 करोड़ लॉस में था, सितंबर में 499 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब कंपनी ने टोटल 1107 करोड़ का पॉजिटिव स्विंग लिया है। ये एक बहुत ही बड़ा टर्न अराउंड क्वार्टर है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। जून में 456 करोड़ लॉस में, जबकि सितंबर में 375 करोड़ प्रॉफिट में। इसका मतलब कंपनी ने 831 करोड़ का ओवरऑल रिकवरी किया है। लॉस से प्रॉफिट में आने इन्वेस्टर के लिए सुपर बुलिश सिग्नल होता है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर जून में ईपीएस था माइनस में 1.31, सितंबर में 1.08 हो गया है। मतलब पर शेयर प्रॉफिट भी पॉजिटिव हो गया है, जो स्टॉक वैल्यूएशन के लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। इन शॉर्ट, भेल ने Q2 FY 25 में सॉलिड कमबैक किया है। लॉस से प्रॉफिट में गया, मार्जिन इंप्रूव हुआ और इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन स्टेबल रहे हैं। एक क्वार्टरली कंपनी के लिए एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकता है। तो दोस्तों, भेल ने इस क्वार्टर में कमाल कर दिया है। लॉस से प्रॉफिट में आने के बाद बहुत बड़ी बात होती है, और अगर ये परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू होता है तो स्टॉक में ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपका क्या मानना है, भेल एक टर्न अराउंड स्टॉक है? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।